गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो मेरे एस्पिरेंट? उम्मीद है सब अच्छा होगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबको मैं इन्फॉर्म कर दूं कि लास्ट डेट जीडी का 31 है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का फॉर्म शायद अब सर्वर काम नहीं कर रहा है जीडी का। मैं आपको एक बता दे रहा हूँ, टाइमिंग सबसे अच्छा है कि आप रात में 11 11:30 बजे करो। उसके बाद यदि करते हो 12 बजे के आसपास में, या मॉर्निंग टाइम 3 बजे भर सकते हो तो भर लो, क्योंकि उस टाइम में सर्वर काम करता है। ठीक है मेरे बच्चों, आगे बढ़े सेशन को, चलो आगे बढ़ाते हैं। चलिए आगे बढ़ने से पहले यदि आप नए हो हमारे चैनल पे तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। आज एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जहां पे हमें पढ़ना है कि सीपी और एसपी सेम हो तब कैसे हमें करना है। कुछ नहीं करना है, जब भी आपको इस टाइप में क्वेश्चन मिले कि सीपी हो या एसपी सेम हो, तो हमें बस रेशियो बनाने हैं और उसे क्या करने हैं, क्वेश्चन को क्या करना है, सेम करना है। जैसे अ मैन बाउट टू आर्टिकल फॉर ₹3600। एक व्यक्ति है जो क्या कर रहा है, दो आर्टिकल खरीद रहा है। प्रत्येक की कीमत कितनी है, ₹3600। प्रत्येक की कीमत कितनी है बेटा, ₹3600 है, ठीक है। मतलब आप यहां समझो मैं क्या बता रहा हूं, यहाँ सीपी क्या सेम है कि नहीं सेम है, बस आपको ये ध्यान रखना है। ही सोल्ड फर्स्ट एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। पहले को 20% के लाभ पे बेच रहा है, दूसरे को 40% के। फाइंड इज टोटल प्रॉफिट ऑन द होल ट्रांजेक्शन। तो मैं पहले आर्टिकल से बोल सकता हूँ सीपी ऑफ फर्स्ट आर्टिकल और एसपी ऑफ सेकेंड फर्स्ट आर्टिकल का रेशियो क्या बनाऊंगा, 20%, मतलब 1/5। मतलब पांच की चीज छह, पांच की चीज छह। शायद आज फटाके की आवाज आ रही होगी। हाँ, कुछ है सेलिब्रेशन। चलिए थोड़ा करते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है फटाके से। चलिए बच्चों, हाँ, तो पांच से क्या हो गया, छह। फिर सेकेंड आर्टिकल को 40%, 40% क्या होता है बेटा, 2/5। इट्स मीन आप बोलोगे सीपी ऑफ सेकेंड आर्टिकल और एसपी सेकेंड आर्टिकल का 5 और क्या हो जाएगा, 7। क्या दोनों का सीपी सेम है क्या, तो आप बोलोगे हाँ। तो मैं ऑल ओवर की बात करूं, ऑल ओवर मेरा सीपी जो होगा वो 10 है, और ऑल ओवर मेरा जो एसपी है वो कितना है बेटा, तो आप बोलोगे 13। कितना है, 13। मुझे एक बात बताओ, कितने का फायदा दिख रहा है आपको, 3 का। कितने पे, 10 का इंटू 100, मतलब 10 से 10। तो आप बोलोगे 30% ऑल ओवर प्रॉफिट हुआ, 30% ऑल ओवर प्रॉफिट हुआ। ये मेथड मैं सारे क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करूंगा। मैं देखूंगा कौन सा सेम है, बस सेम करूंगा और मैं सारे में इंप्लीमेंट कर दूंगा। तो बच्चों ध्यान रखना कि जब आपको सीपी क्या रखे, सेम रखे, तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, इतना करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, देखो प्रॉफिट हो रहा है ना, तो प्रॉफिट करो। पहले पे कितना हो रहा है, 20। ऑल ओवर प्रॉफिट परसेंट निकाले तो क्या करना है, 20। दूसरे पे क्या करना है, 40। कितने आर्टिकल है बेटा, 2। 2 से डिवाइड कर दो, 60/2, और क्या हो जाएगा ये, 30%। डायरेक्ट आप ला सकते हो, क्या ला सकते हो, 30%। क्लियर है, हाँ या ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है, अ मैन बाउट 3 आर्टिकल, ₹45 में खरीदा है। फिर से वही, मतलब सीपी सेम। तो मैं डायरेक्ट करने वाला हूं, क्या हो रहा है तो मैं देख लेता हूं। ही सोल्ड फर्स्ट एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, सेकेंड एट अ प्रॉफिट ऑफ 40%, और थर्ड एट अ लॉस ऑफ 15%। ओवरऑल प्रॉफिट, मैं प्रॉफिट परसेंट निकालूंगा, तो मैं बोलूंगा 20 प्लस 40। लेकिन बेटा ये लॉस हुआ है, तो लॉस को क्या करोगे, माइनस कर लोगे, और डिवाइड बाय क्या कर दोगे, कितने आर्टिकल, 1 2 3 है तो 3 से डिवाइड करो। 60 - 15, 45/3। तो आप क्या बोलोगे, 15% क्या होगा, ऑल ओवर प्रॉफिट। 15% क्या होगा, ऑल ओवर प्रॉफिट। क्लियर है। जब सीपी सेम हो तो क्या हो रहा, पता चल गया आपको। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, आगे बढ़े। कुछ बच्चों का डाउट था कि क्या सर इसको 100 पे नहीं कर सकते क्या। हाँ मेरे भाई, 100 पे क्यों नहीं कर सकते, देखो मैं क्या बता रहा हूँ। मैं बोलूंगा कि आप एक बार 100 मान लो। ये डाटा जो होता है ना, डराने के लिए दिया जाता है। आप यदि आपसे पूछा क्या, ये ध्यान रखो, वेरिएबल पूछा है तो वेरिएबल के साथ खेलो ना। मैं क्या बोला, वेरिएबल पूछा है, वेरिएबल के साथ खेलो, क्यों आप खेलने जा रहे हो। तो देखो आप क्या कर सकते, 100 की चीज को क्या करोगे, 120 में। फिर 100 की चीज को क्या करोगे, 140 में बेचा। ऑल ओवर सीपी 200, ऑल ओवर एसपी 260। तो आप बोलोगे 60 का प्रॉफिट कितने पे, 200 पे इंटू 100। तो यहां से भी क्या आने वाला है, 30%। क्लियर है, हाँ या ना। चलिए आगे बढ़े। अ शॉपकीपर बाउट 3600 आर्टिकल। एक शॉपकीपर क्या कर रहा है, 3600 आर्टिकल खरीद रहा है। ईच ऑफ द कॉस्ट प्राइस इज 56। प्रत्येक का कॉस्ट प्राइस कितना है, 56 है। एट द टाइम ऑफ सेलिंग प्राइस 12.5% आर्टिकल आर डिफेक्टेड विच कुड नॉट बी सोल्ड। मतलब
सेलिंग के वक्त 12.5% आर्टिकल क्या हो गए, खराब हो गए, विच कुड नॉट बी सोल्ड, जो कि बेचे ना जा सके, और एंड रिमेनिंग आर्टिकल सोल्ड फॉर ₹84। अब बचे हुए जो आर्टिकल है उसको 84 रुपए में बेचा गया है। फाइंड प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजेक्शन। मैंने देखा ये वेरिएबल में पूछा है मेरे से, मैंने क्या देखा, वेरिएबल मेरे से पूछा है, परसेंटेज पूछे, रेशियो पूछे, समझ जाओ वेरिएबल, तो डाटा जो दिया है उस डाटा की कुछ जरूरत ही नहीं है, उस डाटा को वेरिएबल बना के चलो। मैं बोलूंगा देखो, जो सीपी है, एक आर्टिकल का जो सीपी है 56 है, और बेचा कितने में है, 84 में। मैं इसको कर रहा हूँ रेशियो में, तो आप बोलोगे 14 × 56, 14 × 25 70, 14 × 6 = 84, फिर से 2 दूना 4, 2 तिया 6। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि एक आर्टिकल का जो सीपी है, ये देखो ये रेट है, ये रेट है, सीपी कितना 2, बेचा कितना 3 में, ठीक है। अब बोला एट द टाइम ऑफ सेलिंग 12.5%, तो मैं बोलूंगा 1/8, 12.5% मतलब 8 में एक आर्टिकल क्या हो गया, खराब हो गया। तो मैं बोलूंगा मैंने खरीदा कितना था आर्टिकल, तो क्वांटिटी मैं बोलूंगा 8 आर्टिकल का पैसा मैंने दिया, क्वांटिटी जो था 8 आर्टिकल का पैसा दिया, एक खराब जो हो गया है, तो मैंने बेचा कितना, 7 में। मैंने बेचा कितने, 7 आर्टिकल को, मैंने कितने बेचे, 7 आर्टिकल को। तो मैं बोलूंगा टोटल जो मेरा हुआ है, जो फाइनल आया है, वो फाइनल क्या है, एक का रेट 2 है तो 8 का मतलब फाइनल सीपी मेरा कितना होगा, 16। एक को मैंने 3 में बेचा है तो फाइनल 21। क्या दिख रहा है मुझे, फायदा हुआ है। मैं बोलूंगा 5 का प्रॉफिट कितने पे, 16 पे, इंटू 100, इंटू 100, 4 से 4, 4 से 25। तो एक काम कर सकते हो, 25 × 25 = 125/4%, मीन्स 31/1/4%, 31/1/4%। तो ध्यान रखना, जब भी आपको प्रॉफिट लॉस ऐसे यदि परसेंटेज पूछे, वेरिएबल पूछे, तो आप डाटा को क्या करो, वेरिएबल बना लो, तो शॉर्ट हो जाता है मेथड। ठीक है, ये मेथड क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है। क्लियर है, आगे बढ़े। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, अ मैन सोल्ड 2 आर्टिकल ईच ऑफ एसपी इज इक्वल। अब यहाँ पे एसपी इक्वल दिया है, ठीक है। ही सोल्ड फर्स्ट एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% एंड सेकंड एट अ लॉस ऑफ 40%। ठीक है, पहले को 20% के प्रॉफिट में बेचा गया है, तो मैं बोलूंगा CP1 और SP1 का रेशियो 20% प्रॉफिट मतलब 5 की चीज 6 में, ठीक है। फिर इसके बाद लॉस ऑफ 40% मतलब 2/5। तो आप बोलोगे CP1 और सॉरी CP2 और SP2 का रेशियो आप बनाओगे, 5 की चीज कितने में, 3 में, है या ना। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल, दोनों का कॉस्ट प्राइस दे रखा है, तो सीपी बताओ सेकंड आर्टिकल का, इसका सीपी बताना है। मुझे बताओ मेरे भाई, एसपी इक्वल है क्या, एसपी यहाँ पे इक्वल है, आप बोलोगे नहीं तो एसपी इक्वल कर लो ना, पहले इसको 6 बनाओ, तो ये 10 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, बन गया। अब उसने दे रखा है सीपी ऑफ बोथ आर्टिकल, तो मैं बोलूंगा ना 15 की वैल्यू दे रखा है उसने, कितना, 3600। तो 15 दूना 30, 15 चौका 60, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 240। क्या पूछा है, सीपी ऑफ सेकंड आर्टिकल मतलब कॉस्ट प्राइस सेकंड आर्टिकल का मतलब 10 की वैल्यू, मतलब 2400 रुपए, कितने, 2400 रुपए। यही होगा आपका आंसर, यही हो जाएगा आपका आंसर। देखो मैं सेम मेथड लगा रहा हूं, पहले वाले क्वेश्चन में सीपी सेम था तो सीपी सेम किया था, इस वाले क्वेश्चन में क्या था, एसपी सेम, तो भाई एसपी सेम करने हैं आपको। क्लियर है, हाँ या ना, आगे बढ़े। चलिए, सेम क्वेश्चन है बेटा, इसको आपको करना है, ये आपका होमवर्क है। क्या है ये आपका होमवर्क, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट। अ मैन सोल्ड 2 आर्टिकल्स ईच ऑफ एसपी इज इक्वल, फिर से वही क्वेश्चन, फर्स्ट एट 25%, सेकंड एट लॉस ऑफ 20%। मैं अब स्पीड में कर दे रहा हूँ, आप CP1 SP1 का रेशियो बनाओगे, 25% मतलब 4 की चीज 5 में बेची है। फिर CP2 SP2 का रेशियो बनाओगे, 20% लॉस मतलब 1/5 मतलब 5 की चीज को कितने में बेची है, 4 में। क्या SP सेम है क्या, नहीं तो सेम कर दो, इसको 4 से इसको 5 से, 16, 20, 25, 20। देखो SP सेम हो गया, तो आप बोलोगे हाँ SP सेम हो गया। तो टोटल CP कितना है, तो 41, उसके अकॉर्डिंग 8200। तो भैया 1 यूनिट 200, CP ऑफ सेकेंड आर्टिकल मतलब 25 की वैल्यू, तो आप बोलोगे 25 दूना 5000। क्लियर है, हाँ है ना, आगे बढ़े। चलिए, सेम क्वेश्चन, अ मैन सोल्ड 2 आर्टिकल ₹4 4800 ईच, प्रत्येक को 4800 में बेचा है, प्रत्येक को 4800 में बेचा है। ही सोल्ड फर्स्ट एट अ प्रॉफिट 20%, सेकंड एट अ लॉस ऑफ 20%। ठीक है, मतलब भाई एसपी क्या है, सेम। तो आप एक मेथड तो ये भी कर सकते हो, दूसरा, जब जब एसपी सेम हो, नोट करके लिख लो मेरे भाई, जब
एसपी क्या हो, सेम हो। जब एसपी क्या हो, सेम हो, और क्या हो उसके साथ, प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट दोनों क्या हो, सेम हो, तो याद रखना ऑलवेज क्या होगा, ऑलवेज होगा लॉस। कितना, तो आप जितना है प्रॉफिट या लॉस उसका क्या करो आप, स्क्वायर करो, इनटू क्या करो, डिवाइड बाय 100। तो 400/100 मतलब आप क्या बोलोगे, 4% की क्या हो जाएगी, तो 4% की बेटा लॉस हो जाएगी। क्लियर है, हाँ या ना। तो आप बोलोगे कि टोटल जो सीपी है हमारा यहाँ से 100 है, और एसपी क्या है बेटा, 96, क्योंकि 4% का लॉस है। तो ऑल ओवर यदि आप एसपी की बात करोगे तो 4801 का है, तो दो का एसपी कितना हो जाएगा, 9600, है ना। तो आप बोलोगे 96 की वैल्यू कितनी, 9600। तो होल ट्रांजेक्शन में लॉस पूछा रुपए में, तो लॉस कितने का हो रहा है, 4 का, तो 4 की वैल्यू, तो आप बोलोगे 400, हो गया आंसर। 400 रुपए का क्या होगा लॉस, इस बार रुपए में पूछा था। यदि परसेंटेज में पूछता तो हम क्या करते, यहीं तक छोड़ देते। उम्मीद है ये ट्रिक सबको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को जल्दी से बताओ कितना होगा। इसमें तो डायरेक्ट पूछा है, तो आप बोलोगे 9%, सबको आ गया होगा 9%, लॉस परसेंट क्या होगा, 9%। क्लियर है, हाँ या ना। आगे बढ़े, चलिए आज के लिए बस इतना ही था सीपीएसपी सेम में, फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे सीपीएसपी सेम। चलिए सेशन होता है समाप्त। सेशन अच्छा लगे तो क्या करना है, लाइक कमेंट एंड शेयर सब्सक्राइब, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद, गुड नाइट एंड शुभ रात्रि सभी को।